क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण शुरुआत के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या उनके पास कोई खास टैलेंट होता है? क्या उनकी किस्मत उनसे बेहतर होती है? द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के लेखक डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं, सफलता का राज आपकी इंटेलिजेंस या रिसोर्सेज में नहीं, बल्कि आपकी सोच के साइज में छिपा है। यानी अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी रहेंगी, लेकिन अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी जिंदगी भी बड़ी बनती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब की वो पावरफुल सीखें जो आपकी सोच को बदल सकती हैं और आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की दिशा दिखा सकती हैं। 1. बिलीव यू कैन सक्सीड, खुद पर विश्वास करो। इस किताब की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है खुद पर भरोसा रखना। लेखक कहते हैं कि अक्सर लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं इतना केपेबल नहीं हूँ या ये मेरे बस की बात नहीं। यही नेगेटिव बिलीफ उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। सच्चाई ये है कि आपकी सफलता पहले आपके माइंड में पैदा होती है। अगर आप खुद ही मान लेते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आपका दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन जब आप विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूँ तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। सीख, हर सुबह खुद से कहें, मैं केपेबल हूँ, मैं सीख सकता हूँ और मैं सफल बन सकता हूँ। 2. क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस, बहानों की बीमारी खत्म करो। लेखक ने एक्सक्यूजेस को एक बीमारी कहा है। एक्सक्यूजिटिस ये वो आदत है जिसमें लोग हर फेलियर का कारण बाहर ढूंढते हैं। कॉमन एक्सक्यूजेस, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी एज सही नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। सफल लोग एक्सक्यूजेस नहीं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। असल फर्क रिसोर्सेज का नहीं, माइंडसेट का होता है। जब भी आप बहाना बनाते हैं आप अपने सपनों से एक कदम दूर चले जाते हैं। सीख, आज से अपने हर एक्सक्यूज को चैलेंज करें और पूछें, क्या ये सच में रुकावट है या सिर्फ मेरा डर? 3. थिंक बिग, बड़ा सोचो। इस किताब का कोर मैसेज यही है, छोटा मत सोचो। अक्सर लोग अपने गोल्स बहुत छोटे रखते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि जब आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग बड़े आइडियाज पैदा करता है। स्मॉल थिंकिंग लिमिट्स पोटेंशियल, बिग थिंकिंग एक्सपैंड्स पॉसिबिलिटीज। सीख, अपने गोल्स को दोबारा देखिए, क्या वे आपको चैलेंज करते हैं? अगर नहीं तो उन्हें बड़ा बनाइए। 4. मैनेज योर एनवायरनमेंट, अपने आसपास का माहौल बदलो। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वही आपकी सोच को शेप करता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के बीच रहेंगे तो आपकी सोच भी सीमित हो जाएगी। लेखक कहते हैं, गो फर्स्ट क्लास, मतलब खुद को ऐसी जगह रखें जहां एक्सीलेंस नॉर्मल हो। अच्छी किताबें पढ़ें और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहें। सीख, अपने डिजिटल और रियल एनवायरनमेंट दोनों को अपग्रेड करें। 5. थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली, क्रिएटिव तरीके से सोचो। सक्सेसफुल लोग हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब है ये नहीं हो सकता की जगह ये कैसे हो सकता है पूछना। जब आप सवाल बदलते हैं तो जवाब भी बदल जाते हैं। 6. एक्शन क्योर्स फियर, डर का इलाज एक्शन है। डर हर इंसान को लगता है, लेकिन सफल लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। लेखक कहते हैं, Into fear grows when you wait, confidence grows when you act। तारांकन, जितना आप किसी काम को टालते हैं उतना ही वो मुश्किल लगता है। सीख, पहला कदम उठाएं, डर अपने आप कम होने लगेगा। 7. How you think determines how you feel, सोच आपकी फीलिंग्स तय करती है। आपका मूड आपकी परिस्थितियों से कम और आपकी इंटरप्रिटेशन से ज्यादा तय होता है। अगर कोई सेटबैक आए और आप सोचें ये सीखने का मौका है तो आपकी ग्रोथ शुरू होगी। पॉजिटिव थिंकिंग असल में रियलिटी को कंस्ट्रक्टिव एंगल से देखने की कला है। 8. सेट हाई गोल्स, बड़े लक्ष्य तय करो। एवरेज गोल्स एवरेज लाइफ देते हैं। क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स आपके माइंड को डायरेक्शन देते हैं। बिना गोल के मेहनत करना बिना डेस्टिनेशन के यात्रा करने जैसा है। सीख, अपने गोल्स को लिखें और उन्हें स्पेसिफिक बनाएं। 9. बी अ पीपल पर्सन, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। सक्सेस सिर्फ स्किल्स से नहीं मिलती, रिलेशनशिप्स भी उतनी ही जरूरी हैं। लोग आपको आपकी नॉलेज से पहले आपके बिहेवियर से जज करते हैं। जो व्यक्ति लोगों को वैल्यू देता है उसे अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा मिलती हैं। कंक्लूजन, आपकी जिंदगी उतनी ही बड़ी बनती है जितनी बड़ी आपकी सोच होती है। जिस दिन आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया उसी दिन आपकी बड़ी सफलता की शुरुआत हो जाएगी। याद रखिए, थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग एंड द रिजल्ट्स विल बी बिग। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास करो कि तुम सफल हो सकते हो और तुम सफल हो जाओगे। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, फिर भी उसने आपसे कहीं ज्यादा सफलता हासिल कर ली? लेखक कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट IQ या लक नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास है। हर बड़ी अचीवमेंट 2 बार बनती है, पहली बार आपके माइंड में और दूसरी बार रियल वर्ल्ड में। जब आप कहते हैं मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, तुरंत आपका माइंड पॉसिबिलिटीज तलाशने लगता है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? 1. खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। 2. अपने छोटे विन्स याद करो। 3. पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। 4. नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगला कदम, सिर्फ विश्वास काफी नहीं है। कई लोग बिलीव तो करते हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें बहाने बनाने की बीमारी होती है। इसके बारे में हम जानेंगे अगले चैप्टर में, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटिस। दोस्तों, आज हमने सीखा कि सफलता की शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग से होती है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके लिए रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही हार मान लेते हैं
तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे नहीं बढ़ा सकती। याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। मैं कर सकता हूँ। हो सकता है अभी आपकी जिंदगी में मुश्किलें हों, हो सकता है लोग आप पर भरोसा न करते हों, हो सकता है परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, लेकिन अगर आपके अंदर खुद पर भरोसा है तो ये सारी रुकावटें सिर्फ टेम्पररी हैं। आज का चैप्टर हमें यही सिखाता है कि कभी भी खुद को कम मत समझो, अपने सपनों को छोटा मत करो और अपने दिमाग को फेलियर की लैंग्वेज बोलना बंद कर दो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने माइंड को ये यकीन दिला दिया कि मैं सफल हो सकता हूँ, उसी दिन आपकी सफलता की जर्नी शुरू हो जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अभी इसी वक्त कमेंट में एक लाइन लिखें, आई बिलीव आई कैन सक्सीड। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, बल्कि खुद से किया गया एक पावरफुल प्रॉमिस होगा। अगर आपको आज की ये सीख वैल्यूएबल लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इस चैप्टर ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदल दिया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो खुद पर भरोसा खो चुके हैं, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उनके अंदर फिर से कॉन्फिडेंस जगा दे। अगर आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज, सेल्फ ग्रोथ लेसन्स और लाइफ चेंजिंग आइडिया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले चैप्टर्स आप मिस न करें, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस हिडन बीमारी की जो इंसान को सक्सेसफुल बनने से रोकती है। एक ऐसी बीमारी जो बिना दिखाई दिए इंसान के सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है, और शायद ये बीमारी इस वक्त आपके अंदर भी हो सकती है। तो अगली वीडियो जरूर देखिए। क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस, बहानों की बीमारी से छुटकारा, और जाने की कैसे बहाने आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और उनसे हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाया जाए। तब तक याद रखिए, बड़ा सोचो, खुद पर विश्वास करो और एक्शन लेना कभी मत छोड़ो। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजेस, बहानों की बीमारी से छुटकारा। क्या आपने कभी खुद से ये बातें कही हैं? अभी सही समय नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मैं भी सफल हो जाता। अगर हाँ, तो शायद आप भी एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं जो लाखों लोगों के सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के दूसरे चैप्टर में डेविड जे श्वार्ट्ज इसी बीमारी का नाम देते हैं एक्सक्यूजेस, यानी बहाने बनाने की बीमारी। लेखक कहते हैं कि ये बीमारी इतनी डेंजरस है कि इंसान को पता भी नहीं चलता और ये धीरे धीरे उसकी एम्बिशन, कॉन्फिडेंस और ड्रीम्स को खत्म कर देती है। हर वो इंसान जो अपने सपनों को सिर्फ सोचता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता, अक्सर इसी बीमारी का शिकार होता है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये बीमारी क्या है, ये कैसे काम करती है और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। एक्सक्यूजेस क्या है? एक्सक्यूजेस का मतलब है हर फेलियर, हर डिले और हर डर के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढ लेना, यानी एक्शन न लेने की वजह को जस्टिफाई करना। बहाना सुनने में हार्मलेस लगता है, लेकिन असल में ये ग्रोथ का साइलेंट किलर है, क्योंकि बहाना आपको टेम्पररी कंफर्ट देता है लेकिन परमानेंट रिग्रेट छोड़ जाता है। जब भी आप कहते हैं मैं नहीं कर पाया क्योंकि, तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि फेलियर एक्सेप्टेबल है। धीरे धीरे आपका माइंड चैलेंजेस से बचने लगता है। 4 प्रमुख प्रकार के बहाने। 1, हेल्थ एक्सक्यूज माइनस, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी हेल्थ को एक्सक्यूज बनाते हैं। वे कहते हैं कि अगर मैं फिजिकली स्ट्रॉन्गर होता या मेरी एनर्जी ज्यादा होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन दुनिया में अनगिनत लोग हेल्थ चैलेंजेस के बावजूद एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर चुके हैं। असल फर्क फिजिकल कंडीशन का नहीं, मेंटल एटीट्यूड का होता है। लेखक सलाह देते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें लेकिन उसे एक्सक्यूज मत बनाइए। 2, इंटेलिजेंस एक्सक्यूज माइनस, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। ये सबसे कॉमन एक्सक्यूज है। बहुत लोग मानते हैं कि सक्सेस सिर्फ हाईली इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, लेकिन इस चैप्टर की एक पावरफुल बात यह है, सक्सेस इज डिटरमाइंड नॉट बाय द साइज ऑफ योर ब्रेन बट बाय हाउ यू यूज इट। सफलता इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि इस बात पर करती है कि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्शन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3, एज एक्सक्यूज माइनस, अब बहुत जल्दी है, अब बहुत देर हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं मैं अभी बहुत छोटा हूँ और कुछ कहते हैं अब मेरी उम्र निकल गई। मजेदार बात यह है कि दोनों ऑपोजिट एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन रिजल्ट सेम है, इनएक्शन। लेखक कहते हैं कि एज सिर्फ नंबर्स हैं, असल सवाल उम्र नहीं बल्कि ये है कि क्या आप अभी शुरू करने को तैयार हैं। 4, लक एक्सक्यूज माइनस, मेरी किस्मत खराब है। जब लोग फेल होते हैं तो अक्सर ब्लेम लक पर डाल देते हैं। वे सोचते हैं कि दूसरे का लक अच्छा था इसलिए उसे मौके मिल गए, लेकिन लेखक कहते हैं इनटू लक रेयरली डिटरमाइन सक्सेस, प्रेपरेशन एंड एक्शन डू। तारांकन जिसे लोग लक कहते हैं वो अक्सर प्रेपरेशन जोड़ अपॉर्चुनिटी का कॉम्बिनेशन होता है। एक्सक्यूजेस आर डेंजरस, एक्सक्यूजेस डेंजरस इसलिए हैं क्योंकि ये आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। जब आप कहते हैं मैं संसाधनों की वजह से नहीं कर पाया, तो आपको पल भर की राहत मिलती है और लगता है कि गलती आपकी नहीं है, लेकिन यही कंफर्ट आपको इम्प्रूव होने से रोक देता है। एक्सक्यूजेस जिम्मेदारी को बाहर शिफ्ट कर देते हैं और जब जिम्मेदारी बाहर चली जाती है तो चेंज इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्सक्यूजेस से छुटकारा कैसे पाएं? 1, हर एक्सक्यूज को चैलेंज करो, खुद से पूछो क्या ये सच है या सिर्फ डर। 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपनी सिचुएशन के लिए ब्लेम गेम बंद करो, जिम्मेदारी लेते ही पावर वापस आ जाती है। 3, स्मॉल एक्शन लो, जैसे ही आप पहला कदम उठाते हैं बहाने कमजोर पड़ने लगते हैं। 4, सोल्यूशन माइंडसेट डेवलप करो, प्रॉब्लम की जगह पूछो
इसका रास्ता क्या है? एक छोटी कहानी। दो दोस्त बिजनेस शुरू करना चाहते थे। पहले ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मार्केट रिस्की है, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरे ने कहा, रिसोर्सेज कम है, लेकिन मैं छोटे लेवल से शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद पहला अब भी रीजंस ढूंढ रहा था, जबकि दूसरा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। फर्क टैलेंट का नहीं, एक्सक्यूजेज और एक्शन का था। चैप्टर 2 की सबसे बड़ी सीख यही है कि बहाने हमेशा लॉजिकल लगते हैं, इसीलिए वे खतरनाक हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक्सक्यूजेज की डिक्शनरी अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए। मैं नहीं कर सकता को रिप्लेस कीजिए, मैं तरीका ढूंढूंगा, क्योंकि विनर्स रीजंस नहीं ढूंढते, रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने बहाने बनाना छोड़ दिया, फिर भी एक ऐसी चीज है जो आपकी सक्सेस को छोटा कर सकती है। क्या आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन आपकी परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपकी छोटी सोच है? अगले चैप्टर में हम जानेंगे इस किताब का कोर लेसन, हाउ टू थिंक बिग माइनस बड़ा सोचना कैसे सीखें। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, चैप्टर 3। दोस्तों, अगर आपने पहले 2 चैप्टर्स ध्यान से समझे हैं तो अब तक आप 2 बहुत पावरफुल बातें सीख चुके हैं। पहली, सफलता पाने के लिए खुद पर विश्वास जरूरी है। दूसरी, बहाने बनाना छोड़ना होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हमने खुद पर विश्वास करना भी सीख लिया और एक्सक्यूजेस से छुटकारा भी पा लिया, तो आगे क्या? आगे आता है वो स्किल जो ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। वो स्किल है बिग थिंकिंग, यानी बड़ा सोचना। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में डेविड जे श्वार्ट्ज बार बार एक बात कहते हैं, आपकी सफलता का साइज आपकी सोच के साइज से तय होता है। यानी अगर आपकी सोच छोटी है तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होंगी, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपकी जिंदगी भी बड़ी बन सकती है। आज इस आखिरी चैप्टर में हम डिटेल में समझेंगे कि बड़ा सोचना आखिर होता क्या है, इसे कैसे डेवलप किया जाए और कैसे यही स्किल आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक, बिग थिंकिंग आखिर है क्या? कई लोग सोचते हैं कि बड़ा सोचना मतलब अनरियलिस्टिक सपने देखना, जैसे एक दिन में करोड़पति बन जाना या बिना मेहनत किए बड़ी सफलता पा लेना। लेकिन लेखक ऐसा नहीं कहते। उनके अनुसार बिग थिंकिंग का मतलब है अपने पोटेंशियल को कम ना आंक, खुद को एवरेज मानकर लिमिट ना करना, बड़े अपॉर्चुनिटीज देखने की आदत डालना, प्रॉब्लम्स के बजाय पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना। बड़ा सोचना कोई कल्पना फैंटेसी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। 2, स्मॉल थिंकिंग कैसे हमें रोक? छोटी सोच धीरे धीरे इंसान को एवरेज बना दे। स्मॉल थिंकर्स हमेशा कहते हैं, ये बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, मेरे बस की बात नहीं, इतना काफी है। ऐसी सोच कंफर्ट तो देती है, लेकिन ग्रोथ हमेशा के लिए रोक देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ पास होने का टारगेट रखता है तो वो उतनी ही मेहनत करेगा जितनी पास होने के लिए जरूरी है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट टॉप रैंक का टारगेट रखे तो उसकी मेहनत, फोकस और परफॉर्मेंस सब बदल जाएंगे। यही बिग थिंकिंग का जादू है। 3, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही एक्ट करते हैं। ये इस चैप्टर की सबसे पावरफुल लर्निंग है। आपकी एक्शंस डायरेक्टली आपकी सोच से निकलती हैं। अगर आप सोचते हैं मैं एवरेज हूँ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, डिसीजंस और एफर्ट्स भी एवरेज ही रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं बड़ी चीजों के लिए बना हूँ, तो आपका बिहेवियर बदलने लगेगा। आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, बड़े डिसीजंस लेंगे और रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। यानी सोच बदलते ही पूरी पर्सनैलिटी बदलने लगती है। 4, बिग थिंकर्स की 5 आदतें। 1, वे बड़ी तस्वीर देखते हैं। वे छोटी डिटेल्स में फंसने के बजाय लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखते हैं। 2, वे पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं। जहाँ बाकी लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वहाँ वे पूछते हैं, मैं इसमें अलग या बेहतर क्या कर सकता हूँ। 3, वे खुद को छोटा नहीं दिखाते। वे विनम्र होते हैं, लेकिन खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करते। 4, वे बड़े गोल्स रखते हैं। वे जानते हैं कि छोटे लक्ष्य सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन बड़े लक्ष्य ही बड़ी सफलता लाते हैं। 5, वे एक्शन लेते हैं। बिना एक्शन के बड़ी सोच सिर्फ एक सपना है। सच्चे बिग थिंकर्स सोचते भी बड़ा हैं और काम भी बड़ा करते हैं। 5, दिमाग को बड़ा सोचने की ट्रेनिंग कैसे दें? अपने गोल्स अपग्रेड करो। ऐसे लक्ष्य बनाइए जो आपको चुनौती दें। खुद से बड़े सवाल पूछ, ये क्यों नहीं हो सकता के बजाय पूछ, इसे संभव कैसे बनाया जाए। सक्सेसफुल लोगों से सीखो, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें और उनका नजरिया समझें। नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचो। जो लोग सिर्फ सीमाओं, लिमिटेशंस की बात करते हैं, उनसे दूरी बनाए रखें। द यूट्यूब एग्जाम्पल। मान लीजिए 2 लोग यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं। पहला सोचता है बस कुछ व्यूज आ जाए तो काफी है। दूसरा सोचता है मैं लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। दोनों के पास सेम प्लेटफॉर्म है, लेकिन दूसरे इंसान की एनर्जी, कंसिस्टेंसी और कंटेंट की क्वालिटी बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सोच बड़ी है। प्रैक्टिकल एक्शन प्लान फॉर यू। 1, पॉजिटिव डिक्लेरेशन। हर सुबह बोलें, मैं काबिल हूँ, मैं बड़ा कर सकता हूँ। 2, एक्सक्यूजेस डायरी। जब भी कोई बहाना मन में आए उसे लिखें और उसका सोल्यूशन ढूंढ। 3, मंथली बिग गोल। हर महीने एक ऐसा काम करें जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हो। 4, एक्शन तुरंत लो। आज ही इस समरी से एक बात चुनें और उसे अपनी लाइफ में लागू करें। क्लोजिंग मैसेज। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सोचते रहते हैं कि काश मैं कर पाता, और दूसरे वो जो तय करते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा। फर्क टैलेंट का नहीं, सिर्फ सोच का होता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, बल्कि तब बदलती है जब आपकी सोच, थिंकिंग बदलती है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अभी लिखें, आज से मैं बड़ा सोचूंगा। थिंक बिग, बिलीव बिग, एक्ट बिग एंड योर लाइफ विल बिकम बिग। धन्यवाद। मिलते हैं